सीएपीएफ जिसमें एसएससी कांस्टेबल, जीडी, सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, इन सब की भर्तियां होती हैं। सीएपीएफ के अपने सेपरेट रिक्रूटमेंट्स भी होते हैं। मेडिकल में आप अनफिट हो गए तो उसके बाद री मेडिकल आपको ऑप्शन मिलता है। री मेडिकल सबको मिलता है, चाहे जैसा पॉइंट क्यों ना हो। री मेडिकल में भी यदि आप अनफिट हो गए तो क्या उसके बाद भी कोई अधिकार है आपका? क्या उसको भी चैलेंज किया जा सकता है? तो ऐसा ही देखिए, ये एक न्यूज़ हमें मिला और न्यूज़ के साथ ही ये ऑर्डर की कॉपी भी आपको दिखाएँगे। जन्म चिन्ह के आधार पर भर्ती से अयोग्य ठहराना न्यायोचित नहीं, कोर्ट। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का ये फैसला है। अशोक बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, हेड कांस्टेबल भर्ती के लिए वो तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अप्लाई किया, सारा कुछ प्रोसेस हो गया और उसके बाद उनका मेडिकल जब हुआ तो उनको एक बर्थमार्क जन्म चिन्ह जो था उसमें उनको पॉइंट दे दिया गया। स्किन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए निश्चित रूप से पॉइंट दिया गया है और वो पॉइंट उनका स्किन स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग किसी तरह का कोई इशू नहीं था। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि सिविल डॉक्टर के पास भेजा गया, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, उसके बावजूद भी मुझे अनफिट कर दिया गया। अशोक के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनको री मेडिकल में अनफिट कर दिया। अनफिट होने के बाद अशोक के पास में दो रास्ते थे, या तो वो अगली भर्ती की तैयारी करें और या फिर इसको फाइट करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। फाइट करने के लिए वो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसकी मदद लेने के लिए उन्होंने प्रयास किया और जो आगे का जो प्रयास था वो देखिए क्या हुआ। उस ऑर्डर के बाद ये न्यूज आती है, राजस्थान हाईकोर्ट ने जन्म चिन्ह के आधार पर बिना यह निष्कर्ष निकाले कि अभ्यर्थी अपनी ड्यूटी निर्वहन के लिए अनफिट रहेगा, भर्ती से अयोग्य ठहराने को न्यायोचित नहीं माना है। कोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल को अभ्यर्थी को 4 सप्ताह में हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के पद पर अन्यथा योग्य व वरीयता धारक होने पर नियुक्ति देने के निर्देश दिए। और यह भी बता दें कि इसका फाइनल आउटकम क्या हुआ। फाइनल आउटकम ये हुआ कि अशोक को यूनिफॉर्म मिल गई। अब इनका ऑर्डर जो है वो दिखाते हैं आपको। ये न केवल हिंदी वाले न्यूज़पेपर में बल्कि ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज आती है, तो वो भी आपको दिखाते हैं और वो ऑर्डर जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसा चिन्ह था और किस आधार पर इनको यूनिफॉर्म मिली। देखिए क्या होता है कि जब आप लोग चैलेंज करते हैं तो अक्सर ये रहता है कि अक्सर नहीं, ये हमने पहला ही मामला ऐसा देखा था कि जिसमें डायरेक्ट कोर्ट के द्वारा फिट घोषित किया गया, अन्यथा री मेडिकल का ऑर्डर होता है। जैसे टैटू वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके बहुत सारे ऑर्डर हुए, अभी दिल्ली पुलिस में हुए, स्पोलियोटिक स्पाइन या ऑर्थो के जो पॉइंट है उनमें, ऑर्थो के से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसमें एक्सरे नहीं किया गया, रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन। अब दांत का पॉइंट है, बिना एक्सरे किए हुए डेंटल पॉइंट 12 कर दिया गया, तो उस स्थिति में आप चैलेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है और इसमें भी ये कहा गया है कि बर्थमार्क इज नो ग्राउंड टू रिजेक्ट कैंडिडेट हाईकोर्ट टू बीएसएफ, और 4 सप्ताह में उनको नियुक्ति देने का आदेश दिया। और ये इनका ऑर्डर, और ये देखिए ऑर्डर दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे जो युवा जिनको नहीं जानकारी होती है, अनफिट कर दिया, उसके बाद वो घर पे बैठ जाते हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको कानूनी जानकारी देने के लिए, उनको अपने अधिकारों से अवगत कराने के लिए ये सब वीडियो बनाने का मकसद है। इसमें किसी भी पक्ष को देखिए कोई आपत्ति होती है तो वीडियो रिमूव कर दिया। यहाँ पर देखिए पिटिशनर कौन है, तो ये पिटिशन आप देख लीजिए, पहले तो नंबर देख लीजिए कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान एट जोधपुर। पिटिशन नंबर सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे ये नंबर है। अशोक डुकिया का पूरा जो पिटिशनर है हमारे अशोक डुकिया, उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया, आईजी कम्युनिकेशन, आईजी बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर, बीएसएफ मेडिकल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, ये सब दिया। अब हम चलते हैं, ऑर्डर कब हुआ था? 9 फरवरी 2021 को ऑर्डर हो गया था। और जब ये ऑर्डर हुआ था उस समय तक फाइनल मेरिट नहीं आया। तो फाइनल मेरिट नहीं आया तो उसमें निश्चित रूप से इनको फाइनल मेरिट में शामिल कर लिया गया। और ऐसा भी हुआ कि फाइनल मेरिट आने के बाद भी ऑर्डर हुए थे, और वो भी पहले आपको वीडियो में दिखा चुके हैं, जो गजानंद मीना का जो केस है। और गजानंद बाद में बीएसएफ ज्वाइन किए, बाद में बीएसएफ ज्वाइन करने के बाद वो राजस्थान में पटवार भर्ती में सेलेक्ट हो गए, तो वो वहां से रिजाइन देकर वो अभी पटवार में कर रहे हैं। अब देखिए अशोक को 2 पॉइंट मिले थे, एक तो हेमोरॉइड्स का मिला था, दूसरा इनका था राइट आर्म पे कुछ स्किन का इशू था। और उसमें ये ऑर्डर सार्वजनिक है, ऐसी बात नहीं है कि ये किसी तरह का सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ देखिए आपको दिखाने का मकसद यही है। यहां पर जो डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन के बाद क्या कहा गया, एज एन upshot of discussion aforesaid, the present writ petition is allowed. Memorandum, medical board report, medical examination dated 19th
September 2020. So also the review medical board report, review medical examination dated 5th Jan 2021, declaring the petitioner unfit, are hereby quashed and set aside. DME का रिपोर्ट और आरएमई का रिपोर्ट दोनों को निरस्त कर दिया गया और द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू ऑफर अपॉइंटमेंट टू द पिटिशनर ऑन द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स फ्रॉम टुडे इफ ही इज अदरवाइज मेरिटोरियस एंड एलिजिबल, कि वो मेरिट में है और अन्यथा पात्र हैं तो उनको नियुक्ति प्रदान की जाए, और वो नियुक्ति इनको मिल गई और वो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि इस तरीके से एक युवा ने फाइट किया। जो कहते हैं कि फौज वाली स्पिरिट जो थी वो पहले से ही थी कि मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं माना। इनके एडवोकेट जिन्होंने बहुत मेहनत किया उनको भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस तरीके से युवा जो हैं हमारे गांव में जो रहने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं, फौज में भर्ती होने का सपना देखते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाके उनके साथ इस तरीके का हादसा ही कहेंगे उसको कि बिना प्रक्रिया फॉलो किए हुए अनफिट कर दिया, या ये कहें कि वो जो नॉर्मल पॉइंट है उसमें अनफिट कर दिया, या सिविल डॉक्टर उसको फिट बता रहे हैं, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन के बिना अनफिट कर दिया, कैरिंग एंगल है बिना एक्सरे के अनफिट कर दिया। ऐसे बहुत सारे इशू हैं। तो यहाँ आपने देखा कि फाइट किया तो जीत हुई, और जीत की उम्मीद रखने के लिए हमें फाइट तो करनी पड़ेगी। बिना फाइट की शुरुआत किए हुए हम जीत की उम्मीद नहीं रख सकते। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी ऐसा कोई पॉइंट है तो आपको भी देखिए फाइट करना चाहिए। जय हिंद।